नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में स्टेट एक्शन प्लान जो कि नशे के खिलाफ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सिरसा से एडीसी और नारकोटिक सेल के एएसपी भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर सरपंच से माइक छीनने के बाद खूब हंगामा हुआ, लेकिन सीधे तौर पर सरपंच की ओर से पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए गए हैं और यहां तक उन्होंने कहा कि पुलिस थानों चौकियों के अंदर तस्करों को वीवीआईपी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और उन्होंने विशेष तौर पर गोरीवाला चौकी पूरी का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने अगर कभी कंप्लेंट की तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे साथ बातचीत के लिए गोरीवाला चौकी प्रभारी सुमित जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आपका तेज रहना पर जी नमस्कार जी। मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि साधु राम जी हैं जो सरपंच है मौके के, अभी जो रामपुरा बिश्नोइया गांव के, तो उन्होंने गोरीवाला चौकी को स्पेशल वो किया, टारगेट किया कि हमारे साथ इसलिए होता है या जो भी होता है, उन्होंने जो भी वो लगाए वो बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। वो बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। हमारा उनके साथ आज तक किसी भी तरह का कोई मैं निजी तौर से उनको कभी नहीं मिला हूँ। उनके एक दो बार कॉल्स ज़रूर आई हैं हमारे पास और उसी टाइम हमने उनकी कॉल्स पे ही कार्रवाई करते हुए वहाँ मौके पे भेजा है। रही बात उनके बारे में हमें ज़्यादा पता पहले वालों सरपंच से और गांव के मौजीजान व्यक्तियों से पता लगा कि एक अपने आप को थोड़ा ईगो टाइप वो समझते हैं। तो इसके अलावा हमारा उनके साथ निजी तौर से कभी भी किसी भी तरह का कोई वो नहीं रहा। सुमित जी, उन्होंने मंच से जब उनके हाथ में माइक था तो उन्होंने कहा कि जब एक सरपंच जनप्रतिनिधि है उसकी सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मैंने सुमित जी को कंप्लेंट की, चौकी प्रभारी को फ़ोन भी किया कि उनके साथ किसी का झगड़ा हो गया है, वो पैसे की मांग कर रहा है और उनकी वहां पर बेइज्जती हुई, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा। उनका मेरे सरकारी फ़ोन पर फ़ोन आया था और फ़ोन आते ही मैंने उनको अपनी 112 मौके पे भेज दी थी, क्यों हमारी जो खुद की सरकारी गाड़ी है कोर्ट में गई हुई थी। तो वहाँ मेरी 112 वाले गए हैं, उन्होंने मेरे से संपर्क किया भी ऐसे ऐसे ये बात है, भी इनका आपस में विवाद हो रखा है। तो मैंने उनको ये कहा भी आप साधु राम जी से रिटर्न में शिकायत ले लीजिए, जो कार्रवाई मुनासिब होगी वो हम कर देंगे। तो साधु राम जी मेरे 112 वाले स्टाफ को ये बताना चाह रहे थे कि मैंने तो फ़ोन कर दिया, अब पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने। तो आप ही बताइए कि अगर हमारे पास लिखित में कुछ नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कैसे अमल में ला सकते हैं। ये बात है जी। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि गोरीवाला चौकी के अंदर पूरे कर्मचारियों की तरफ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, हम भी वहां पर खड़े हो जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं है, लेकिन तस्करों को कुर्सियों पर बिठाया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी ऐसा है सर, ये तो कहती हुई बातें हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे 8 महीने का कार्यकाल है इस चौकी में बतौर प्रभारी। तो 8 महीने के एरिया में अगर मेरे स्टाफ के और मेरे बारे में अगर एक भी कोई किसी भी तरह की स्टाफ द्वारा किसी पब्लिक मैन से या किसी जनप्रतिनिधि की वजह से उनकी तरफ से अगर कोई भी मिसबिहेव की, अभद्र व्यवहार की शिकायत है तो मेरे उच्च अधिकारी तक तो पहुंचती। अपने एसपी साहब जो हैं सिरसा के, डॉक्टर अर्पित जैन जी, डीएसपी साहब हैं कुलदीप सिंह जी बेनीवाल जी, और एसएचओ साहब हैं, इतना अच्छा वो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हमें आज तक हमारे को खुद को किसी भी, बाकी जो 13 गांव हैं और रामपुरा बिश्नोइया के भी मौजीजान व्यक्ति हैं, उनसे पीछे वालों से जो एक्स सरपंच थे उनसे भी पूछा जाए, अगर हमें एक भी शिकायत आज तक मिली हो मेरे बारे में, उच्च अधिकारियों को या मेरे को, मेरे स्टाफ के बारे में, तो उसका हम कहीं भी देनदार हो सकते हैं। हमें नहीं लगता कि हमारे इसमें जो भी आता है हम सबको बराबर लेवल पे लेके उसके जो मुनासिब कार्रवाई होती है वो करते हैं। वो कह रहे हैं सर कि पुलिस को सारा पता होता है कि कौन तस्कर, कौन नशा बेच रहा है, और वो कहते हैं कि सिर्फ तस्करों को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको लगता है कि गोरीवाला पुलिस चौकी के अंदर आपके स्टाफ से, आपकी तरफ से कोई ऐसा मामला, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो अक्सर मैं देखता हूँ खुद जाके कि उन लोगों को आगे बिठाया जाता है? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर ऐसी कोई बात होती तो सर हमारे एक टीम नहीं लगी हुई है सर। ये राज्य सरकार की तरफ से, अपने सिरसा प्रशासन की तरफ से, और राकेश आर्य जी अपने आईजी साहब हैं जो, और एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, इनकी तरफ से हफ्ते में कम से कम 5-6 गाँव हमारे को ऊपर से निर्देश दिए हुए कि आप सब जगह जाके जो गांव के सरपंच हैं, पंचायतें हैं, कमेटियां हैं, उनके साथ संपर्क करके आप नशा से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और नशेड़ियों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई मुनासिब होगी जो वो की अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को ये लगता है
कोई भी हमें एक भी अगर सबूत दे दे कि इस चौकी में मेरे 8 महीने के कार्यकाल में अगर एक भी हमारे खिलाफ अगर कोई इस तरह की एविडेंस है, रिटर्न में वीडियो है, ऑडियो है, तो मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हमारे उच्च अधिकारी जो हैं उनको अब आज तक पता ना होता अगर ऐसी कोई बात होती है तो सर, तो इससे बड़ा तो रिस्क तो कोई सर ले नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज जहर फैल रहा है नशे का, सबको पता है पूरे गांव के, बाकी गांव से भी बेशक पूछ लीजिएगा आप कि हमारे इस चौकी में इस तरह का कोई भी आज तक ना तो सबूत है, ना ही किसी का कुछ है सर, ना हम ऐसा करते। कभी भविष्य में भी इस तरह की हमने सोचने की भी हिम्मत नहीं रखी है कि ऐसा कुछ हो, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। सुमित जी, आपको लगता है कि जो सरपंच साधुराम जी आपके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में यहाँ तक बोला कि चौकी इंचार्ज भी यहीं पर खड़े हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्या आपको लगता है कोई रंजिश उनकी चौकी के साथ है, आपके साथ है, या आपने उनकी कभी बात नहीं सुनी? वो कह रहे हैं कि तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती, मैं खुद अपने लेवल पर काम कर रहा हूँ, बच्चों को नशा छुड़वा रहा हूँ। जी, उनके साथ मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा पर्सनली उनके साथ किसी तरह का कोई नहीं है। उन्होंने एक बार ये शिकायत ज़रूर करी थी और उस पे मैंने पुलिस भेजी, रिटर्न में मेरे को नहीं दिया। हाँ, एक इसके अलावा एक और, जब ये सरपंची के इलेक्शन से पहले की बात बताना चाहूँगा आपको, सॉरी, इनका भतीजा है, कोलकाता से कोई अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ आया हुआ था, इसी साधुराम का सगा भतीजा है, तो कोलकाता से अरेस्ट वारंट आया था, लोन ले रखा था इन्होंने, तो उसके लिए मेरी स्टाफ वाले उसके भतीजे को उठा के लेके आए थे जी। और उस दिन इन्होंने वो फार्म भरा हुआ था जो सरपंची के लिए, जो नॉमिनेशन फार्म, आते ही मेरे को चौकी में एंट्री करते ही राम नहीं की या कुछ भी नहीं किया, आते ही मेरे ऊपर सीधा तौर पर पर्सनली टारगेट कर दिया। अभी आज ही मैं फार्म भर के आया हूँ और आज ही आपने मेरे को भतीजे को उठा लिया, आपको किसी ने गुमराह कर दिया, ये कर दिया। मैंने उनको सबूत दिखाया सर, ये देखिए लोन भरिए, डेट अगली है, उस टाइम आप अपना उसको छुड़वा लेना। उन्होंने चलो कहा भी जो भी है, उन्होंने हमारे को रिटर्न में दिया भी हम इस लोन को भर देंगे। तो मैंने उनको उस टाइम उनके साथ मेरी ज़रूर बात हुई, उन्होंने बल्कि खुद मेरे साथ मिसबिहेव किया था कि आप कैसे उठा के ले आए, आपकी हिम्मत कैसे होगी, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ या सरपंच का फार्म भर के आया हूँ। तो ये बातें, इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात सर मेरे कार्यकाल की, उस कार्यकाल के दौरान सर एसपी साहब के दिशा निर्देश, डीएसपी साहब के जी, उनके निर्देश अनुसार इस चौकी में लूट और चोरी की वारदात हमारी खुद की चौकी के एरिया की सिर्फ 5 या 6 होंगी, लेकिन हमने ट्रेस कर रखी हैं, सारी की सारी सॉल्व कर रखी हैं 19 वारदातें। और इसके अलावा सर गंगा गाँव में कमेटियाँ हैं, गंगा गाँव की कमेटी है, बिजुवाली गाँव की कमेटी है, उनसे संपर्क करके पता कीजिए कि इस चौकी का व्यवहार कैसा है। गंगा कमेटी ने हमें बहुत साथ दिया है। नशे की ओवरडोज से मेरे कार्यकाल में एक लड़का मरा था, उसमें नामजद 9 जने थे, लेकिन मैंने उसमें से 10-11 जनों का नाम देके 8 जने आज भी सलाखों के पीछे है। आज 5 महीने हो चुके हैं उस बात को। इसके अलावा 10-11 मुकदमे मैंने खुद की मतलब फर्स्ट आईओ रिकवरी करके और खुद की उसमें वो किया है। तो सर मतलब कैसे सोच सकता है कोई कि ये मतलब हम कर रहे हैं। हमारे स्वभाव के बारे में सर एरिया बताता है। बाकी 13 गांव हैं, इस सरपंच को छोड़ के और इस गांव से पहले के एक्स सरपंच को बात करके अगर पता किया जाए तो पता लग जाएगा कि चौकी का व्यवहार पब्लिक में, आमजन में कैसा है। सर सरपंच बनने से लेकर उनके और अब तक आपको वो पर्सनली कितनी बार मिले हैं या चौकी में कितनी बार आए हों? क्योंकि उनका आरोप है कि वहाँ पूछा तक नहीं जाता उनसे भी, आप कौन हो, आप सरपंच हो कि नहीं। कभी आए पर्सनली निजी तौर पे मेरे पास वो कभी नहीं आए हैं। जो ये मैंने अभी आपको बताया कि उसके भतीजे को हमारे अरेस्ट वारंट पे, उसको कोलकाता के अरेस्ट वारंट पे लेके आए थे, उस दिन मेरी फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी। इसके अलावा 8 महीने के कार्यकाल में मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। और एक ये कॉल वाली जो बात बताई आपको, ये वाली, इसके अलावा निजी तौर पे उससे मेरी कभी मुलाकात नहीं। और हम तो जब भी कोई भी आता है उनसे सबसे पहले चाय पानी का ज़रूर पूछते हैं, चाहे ये साधुराम जी हैं चाहे कोई और है जी। सर आखिरी सवाल है, उन्होंने पब्लिक में भी कहा कि पुलिस ही बिकवाती है नशा, ये आरोप मतलब अक्सर लोगों की तरफ से लगता है। यहाँ उस जनप्रतिनिधि ने इतने बड़े समूह के अंदर आपके ऑफिसर के बीच में कहा और आपके डीएसपी ने स्वीकार किया कि हो सकता है डिपार्टमेंट में ऐसी कोई काली भेड़ें हो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इस आरोप पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई ही पुलिस को पता होता है तस्करों का, या पुलिस नशा बिकवाती? क्योंकि समाज का हिस्सा तो आप भी हैं, आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं। जी सर, देखिए जी,
इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबूत होना ज़रूरी है। इल्ज़ाम लगते रहते हैं जी, सबूत होना। हम तो पब्लिक से खुद सहयोग मांगते हैं कि जी प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपके नशा करने वाला कौन है। हर हफ्ते में कम से कम 10-10 गाँव की विजिट की जाती है, उच्च अधिकारी भी करते हैं, हम खुद भी करते हैं। और इवन आईजी साहब की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से कई हर गांव में बस नशा छुड़वाने वाले नशेड़ियों को डॉक्टर साहब के पास लेने ले जाने वाले, और कई टीमों का गठन अलग से किया हुआ है सर। सूचना नशे के खिलाफ है तो आवश्यक नहीं है कि हमें ही कोई सूचित करेगा, उन सबके नंबर जारी किए हुए हैं जी। उनको नंबर जारी करने के बाद हो सकता है कि वो सीधा वहाँ से संपर्क कर लें। अगर वहाँ से कोई हमारे खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो सर हमें तो अब तक अधिकारी कहाँ छोड़ते। ठीक है ना सर? ठीक है जी, ठीक है सर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गोरीवाला पुलिस चौकी से जो इंचार्ज हैं सुमित जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से नकारते हुए निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि सरपंच साधुराम के प्रति उनका कोई द्वेष नहीं है, बल्कि उनकी एक दफ़ा ही उनसे मुलाकात हुई है और वो हर किसी के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके के साथ व्यवहार करते हैं। और उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि अगर उनके खिलाफ कोई इस तरीके का मामला होता या फिर उनके कर्मचारियों की तरफ से ऐसी कोई दुर्व्यवहार की ऐसी बात होती तो जरूर उनके उच्च अधिकारियों के पास रिटर्न में उनके टेबल पर कोई ना कोई शिकायत जरूर होती। लेकिन उन्होंने अपने 8 महीनों के कार्यकाल में ईमानदारी के साथ काम किया है, चाहे वो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे अपराध को कम करने को लेकर मामलों में ट्रेस करने की बात हो। तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा है कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, गोरीवाला।